अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कराची से कोयटा जाना हो और आप लाहौर की बस पर बैठ गए हों, या ऐसा हुआ हो कि आपके नाक या कान में या गले में तकलीफ़ हो और आप आंखों के डॉक्टर को दिखाने चले गए हों? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप महरूम रह गए एक अजीम कारनामे से, एक अजीम सलाहियत से जो मियाँ शहबाज शरीफ को अल्लाह ताला ने अता की है। वो ऐसे ज़ीरक एडमिनिस्ट्रेटर हैं पाकिस्तान के, मंझे और माने हुए एडमिनिस्ट्रेटर, जो इन दिनों लाहौर जाने के लिए कराची की बस पर सवार होना अपनी शायद तरजीह समझते हैं। शायद वो बिल्कुल इस वक्त ज़हनी तौर पर माऊफ़ हो चुके हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि उन्हें करना क्या चाहिए। कई महीने तक ये खिचड़ी पकती रही कि नया चेयरमैन एफबीआर कौन होगा, और इवेंचुअली उन्होंने सेक्रेटरी पावर को एफबीआर का चेयरमैन लगा दिया, जिनका माजी का कोई तजर्बा नहीं है। कोई टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने का, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम देने का, कभी वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में पोस्टेड रहे, कभी वो पावर डिवीजन में पोस्टेड रहे, और इसी तरह वो कैरियर ब्यूरोक्रेट हैं, वो सारी ज़िंदगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे और इंतज़ामी उमूर से मुतल्लिक रहे। अब वो एफबीआर के चेयरमैन बनकर टैक्स टू जीडीपी रेशो मुल्क की बढ़ाएंगे, टैक्स कलेक्शन नेक्ट में इजाफा करेंगे, एफबीआर की ऑटोमेशन करेंगे। शायद इन सेक्रेटरी साहब को, नए चेयरमैन एफबीआर को आईटी का मतलब भी नहीं आता होगा। उन्होंने कभी किसी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट भी शायद ही किया हो, अल्लाह की करे कि किया हो। माजी में कम से कम उनके कैरियर में ऐसी कोई हमें दरख्शां सितारे नहीं नज़र आते कि उन्होंने ऑटोमेट किया हो अपने किसी इदारे को जहाँ पे वो काम करते रहे हों। अब शहबाज शरीफ साहब हमें सुबह शाम बताते हैं कि एफबीआर की ऑटोमेशन ज़रूरी है और पाकिस्तान की लाइफ लाइन है एफबीआर, और पावर सेक्टर के मसाइल, और अगर हमने पावर सेक्टर के मसाइल को हल नहीं किया, आईपीपीज़ के मसाइल को हल नहीं किया, और एफबीआर को ऑटोमेट नहीं किया, मॉडर्नाइज़ नहीं किया, तो फिर हमारे मुल्क का सिस्टम नहीं चल सकेगा। टैक्स नेट में इजाफा नहीं किया, जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स नहीं लिया, वगैरह वगैरह, वही सारी कहानियाँ जो आप सुबह दोपहर शाम सुनते रहते हैं। और ये सारे काम करने के लिए उन्होंने चुना कौन है? वो साहब जो सेक्रेटरी पावर थे, राशिद लंगड़ियाल साहब, जिनका माजी का कोई तजर्बा नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री के किसी पेचीदा किस्म के मामलात को एड्रेस करने का। वो कोई साबिक गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है, वो कोई आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में नौकरी नहीं करके आए हुए, वो कोई एक्सिम बैंक या सिटी बैंक के साबिक वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हुए। वो अब से पहले तवानाई के मसाइल को डील करते थे, और बुनियादी तौर पे तो ज़ाहिर है उनकी स्किल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से उनका ताल्लुक़ है, तो वो एक मुंतज़िम है, बहुत अच्छे मुंतज़िम होंगे। तो मालियात के माहिर उन्हें समझ लिया है शहबाज शरीफ साहब ने, और वो इदारा जिसे वो कौम की लाइफ लाइन भी समझते हैं और कौम का सबसे बड़ा मसला भी समझते हैं, उसको ठीक करने का टास्क उन्होंने एक ऐसे साहब को दिया है जिनको पता भी नहीं है कि एफबीआर क्या होता है। वो इमरान खान जिसने शबर जैदी को वहाँ अपॉइंट किया था, अगरचे शबर जैदी बाद में बुज़दिल निकले और डर कर भाग गए, या माफिया ने उनके गिरद घेरा इतना तंग कर दिया था कि डर कर भाग गए। बहरहाल वो जो इन उमूर के माहिर को लेकर आया था एफबीआर में, वो गलत है। और खैर हुआ तो शबर जैदी साहब से भी कुछ नहीं था, और अब वो शहबाज शरीफ जिसे सेलेक्टर्स लेकर आए हैं, उसने ये जानते बूझते हुए इस अदराक के साथ कि एफबीआर हमारा सबसे बड़ा मसला है, और ये जानते हुए कि एफबीआर का मौजूदा चेयरमैन इस बजट के आने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर, ये जान कर कि वो इन अहदाफ को हासिल नहीं कर सकता, वो टैक्स नेट में इजाफा नहीं कर सकता, वो सैलरीड क्लास और बिजली के बिलों के ज़रिए जो टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, और इसी तरह से सरकारी हथकंडों के ज़रिए जो टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो वसूल किए जा रहे हैं, इनके बग़ैर वो किसी सीधे तरीके से बिज़नेस कम्युनिटी से, इंडस्ट्री से, ज़मींदारों से और प्रॉपर्टी डीलरों से और रिटेल का बिज़नेस करने वालों से, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त असल टाइकून हैं टैक्स चोरी के तनाजुर में, उन सब से वो टैक्स कलेक्शन में इजाफा नहीं कर सकता। लिहाजा वो तो 6 महीने पहले अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से दिल बर्दाश्ता होकर घर चला गया है, और उसकी जगह वज़ीर आज़म उस शख्स को लेकर आए हैं जिसके दौर में, जिसके पावर सेक्रेटरी होने के दौरान हर रोज़ करोड़ों नहीं अरबों की बिजली चोरी होती थी और वो कुछ नहीं कर सका। अब इस चेयरमैन एफबीआर की मौजूदगी में इसी तरह हर रोज़ करोड़ों अरबों का टैक्स चोरी होगा, और वो क्या कर सकेगा आप खुद समझदार हैं। शहबाज शरीफ की भी अज़मत को सलाम, और इन्हें लाने वालों की अज़मत को तो बहुत ही सलाम।